जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। आज हम फिर अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को जो है आने वाली निर्जला एकादशी की पावन पुनीत कथा का श्रवण करवाते हैं। 21 जून 2021 को निर्जला एकादशी है। बहुत ही पावनमय यह व्रत है। तो सबसे पहले हम आनंद स्वरूप, सतचित आनंद स्वरूप भगवान श्री केशव के चरणारविंद का ध्यान करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। आइए हम उस पावनमयी कथा का श्रवण करते हैं। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अनेक वीडियो को देखते रहे। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी कहा करते हैं। भीमसेन उवाच, भीमसेन बोले, पितामह महाबुद्धे शृणु मे परमं वचः युधिष्ठिर कुन्तीश्च तथा द्रुपदनंदने अर्जुनो नकुलश्चैव सहदेव तथैव च एकादश्यां न भोजन्ति कदाचिदपि सुव्रत। युधिष्ठिर, कुंती और द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सब एकादशी को कभी भोजन नहीं करते। वे मुझे सदा कहते हैं, हे व्रकोदर तू भी भोजन मत कर। हे तात, मैं उनसे कहता हूँ कि मैं कोई भी व्रत करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वर्क नामक जो पेट के अंदर अग्नि है वह जब भोजन करती है तभी शांत होती है। मैं नाना प्रकार से दान करूँगा, विधिवत केशव का पूजन करूँगा, बिना उपवास के मुझे एकादशी का फल कैसे प्राप्त हो, आप मुझे बताइए। भीमसेन यह वचन सुनकर के व्यास जी बोले कि यदि तुम्हें स्वर्ग अति प्रिय है और नरक अप्रिय है तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले कि हे महाबुद्धि पितामह, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हे मुनि, एक बार का भोजन भी मैं नहीं त्याग कर सकता, उपवास की कौन कहे। वर्क नाम जो अग्नि वह सदा मेरे पेट में है। जब मैं बहुत ही अन्न खाता हूँ तब वह शांत होती है। आप एक ऐसा व्रत निश्चय करके बताइए जिससे मेरा कल्याण को मैं प्राप्त हूँ। व्यास जी बोले, हे नराधीप, तुम्हें मैंने वैदिक एवं शास्त्रीय मानव धर्म सुनाया जो कलयुग के लिए असंभव है। सरल उपाय, अल्प धन से ही होने वाला और बिना कष्ट के ही बहुत फल देने वाला जो सब पुराणों का सार है वह तुम्हें सुनाता हूँ। जो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करता है वह नरकगामी नहीं होता है। व्यास जी के वचन सुन करके भीमसेन पीपल के पत्तर की तरह कांपने लगे। श्रुत्वा मे मानवा धर्मा वेदिकाश्च श्रुतास्त्वया कलो युगेन संक्तयन्ते ते वे कर्तु नराधिप सुकोपायम चाल्पधन मल्पकेश महाबलम पुराणाम च सर्वेषां सारभूतम वदामि ते। व्यास जी बोले, जो वर्ष और मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसे निर्जल रह करके करना चाहिए। स्नान और आचमन जल वर्जित नहीं है। आचमन के जल का प्रमाण कहते हैं कि मासेवर जल से आचमन करे, हाथ को गोकर्ण के समान करे और
उसमें जो है जल ले और उतना ही प्राशन करे। यह शरीर शुद्ध करने वाला पवित्र आचमन कहा गया है। उससे न्यून या अधिक हो तो मद्यपान के समान है। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक भोजन न करे और जल भी न पिए तो बिना श्रम 12 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी के निर्मल प्रभात होने पर स्नान करके विधि पूर्वक ब्राह्मण को शीतल जल तथा सुवर्ण दान करे। भगवान ने कहा इस एकादशी के दिन ब्राह्मण को जल, सोने का, गाय का, अन्न का दान जो है करना चाहिए। हे वृकोदर, इस व्रत के करने से वह फल प्राप्त होता है जो वर्ष भर की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्षी एकादशियों से प्राप्त होता है। इस एक एकादशी व्रत करने से धन, धान्य, बल, आयु, पुत्र तथा आरोग्य आदि समस्त फलों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को करने से यमराज के दूत जीव को लेने नहीं आते हैं और विष्णु के दूत जो है विष्णु लोक में उसको ले जाते हैं। इस दिन निर्जल रह करके यह व्रत करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इस दिन दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। निर्जल एकादशी को निर्जल रह करके व्रत करना चाहिए। अन्नप्राशन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करा के और भोजन जो है करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मण को अन्न, जल, वस्त्र आदि दान जो है देने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाला हो, गुरु की निंदा करने वाला हो, चोरी करने वाला हो, गुरु से द्वेष करने वाला हो, परम पापी भी हो, अत्यंत पापी भी हो, और अगर वह एकादशी करता है तो वह भी मोक्ष को प्राप्त करता है। और इस दिन जो है ब्राह्मण को दान करने से, उसे संतुष्ट करने से विष्णु भगवान संतुष्ट होते हैं और जो है विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो इस दिन उपाहन अर्थात जूतों का दान करता है वह सुवर्ण विमान में चढ़कर के निश्चय ही विष्णु लोक में जाता है। तदंतर हे भीम, यथाशक्ति ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, छत्र, उपान और फल युक्त घड़े का दान करे और भी दान देने चाहिए और इस व्रत को करना चाहिए। इस एकादशी की कथा को सुनना चाहिए जिससे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान।